तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, बलिया में 500 दुल्हनों की शादी हो गई और दूल्हे का कोई पता नहीं। हालांकि दूल्हे थे, लेकिन दूल्हे जो है 4-6 दूल्हे थे, वह भी भाड़े के दूल्हे थे। जी हाँ, यह घटना मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बलिया के जो है मैयर यानी थाना अंतर्गत एक जो है सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। और यह सामूहिक विवाह का जो आयोजन था, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ सीएम के राज्य में उत्तर प्रदेश का जो है गोरखपुर से सटा हुआ जो है ज़िला है बलिया। और बलिया में जो है मनैयर तहसील जो मैं अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें एक योजना है सामूहिक कन्यादान योजना। यानी मुख्यमंत्री कन्यादान, जो शादी यानी गरीब महिलाओं यानी लड़कियों की जो शादी कराई जाती है, उस शादी का हम आज जिक्र कर रहे हैं। बलिया में अभी हाल में 25 जनवरी को जो है वह शादी हुई। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि इस शादी में जो है दुल्हन तो 568 यानी 568 जो है लड़कियों की शादी होनी थी, 568 दुल्हनों की शादी होनी थी, जिसमें दुल्हन जो है दूल्हे का पता नहीं। हालांकि भाड़े पे दूल्हे कुछ आए, वह भी नाबालिग थे। वहीं एक बबलू नाम का नाबालिग जो लड़का था, उसने बताया 2 से 3 हज़ार रुपये हमको देने को कहा गया था। और यह कहा गया था कि आपको दूल्हा बनना है, आधे घंटे लगेंगे। यानी शादी के सामूहिक विवाह में उसने यह भी बताया कि हम अकेले नहीं हैं, कई ऐसे नाबालिग लड़के हैं जिनको कि उसमें बैठा दिया गया और उनको माला उला पहना करके दूल्हा बना दिया गया। और उसके बाद जो है शादी जो है करा दी गई। अब समझ लीजिए कि उसमें मंच से जो है तमाम जो वहाँ के कार्यकर्ता, समाजवादी समाज कल्याण अधिकारी के जो हैं वह भी, और 15 जो मास्टरमाइंड लोग हैं वह, और 2 अधिकारी, यह सब जो है जिनका एक साजिश के तहत यह कार्यक्रम करवाया जा रहा था। तो विवाह का जो है मंत्रोच्चार जो है वो मंच से जो है शादी का जो है मंत्र जो है पढ़ा जा रहा था। और दुल्हन की मांग में सिंदूर और दुल्हन के गले में माला, बढ़िया साड़ियाँ पहनी हुई, जैसा आप जानते हैं कि एकदम साड़ियाँ पहना करके, माला उला पहना करके। जब दूल्हा नहीं मिला माला पहनाने के लिए, तो जो दुल्हनें हैं, नई नवेली जो दुल्हन है जिनकी शादियाँ होनी थी, जो सामूहिक विवाह में बैठी थी, वह अपने से ही सिंदूर लगा करके अपने से ही माला पहनने लगी। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया तो वायरल हुआ, तो बवाल मच गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2 समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, 2 अधिकारी और उसके बाद 2 अधिकारी के अलावा जो 15 मास्टरमाइंड है, सबके ऊपर एफआईआर करवा दिया गया है। वहीं अगर हम डीएम बलिया की बात करें, यानी बलिया के जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने यह बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीडीओ से भी बात हुई, यानी मुख्य विकास अधिकारी ने भी कहा कि यह मामला जो है गंभीर है और इस मामले की जांच की जा रही है। ये जो है जो अपराध इस तरीके के करने वाले हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं वहाँ की जो विधायक हैं उनसे भी बात हुई, तो माननीय विधायक ने भी यह कहा कि यह जो है बहुत गंभीर प्रकरण है और इस मामले में जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है राम राज लाने की तैयारी में हैं। जैसा आपने अभी देखा था कि गोरखपुर में जो है तमाम योजनाएं चला जा रही हैं, बलिया में तमाम, और उत्तर प्रदेश के हर जिले में तमाम योजनाएं जो है योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हराकर पूर्ण बहुमत में 2017 में सरकार बनी थी। उसके बाद 2022 में दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो है वो दबंगई से वापसी हुई, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनी। अब सबसे बड़ी बात यह है, जहां एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यानी इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर अगर हम जिस बात की जिक्र कर रहे हैं कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ राम राज लाने की बात कर रहे हैं, वहीं इस तरीके के जो है भ्रष्टाचार बलिया में देखने को मिला। तो आप ये जान लीजिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो होती है, इसमें जो है दुल्हनों को जो है 51,000 रुपये जो है दिया जाता है। यानी शादी में मुख्यमंत्री कोष की तरफ से जो है, सरकार की तरफ से निधि से 51,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये दुल्हन के खाते में दिया जाता है। बाकी पैसे जो है 10,000, 5,000, 15,000 करके इस तरीके बाकी पैसों का जो है तो दुल्हन को सामान और खाने पीने की वस्तुएं जो है ये सब शादी में जो है प्रोवाइड यानी दी जाती है।
इसी शादी के पैसे के लिए जो है इन लड़कियों ने जो है तमाम दुल्हन बन करके, और ये जो मास्टरमाइंड है इन लड़कियों को जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, यानी 568 जो दुल्हनों की शादी करा दी गई, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि वहाँ बात जब हुई उसमें खुल के मामला ये आया कि कई लड़कियाँ उसमें ऐसी थी जिनके बच्चे भी हैं, उनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है, और कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी को 5 से 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, वह भी उस शादी में जो है सम्मिलित हुई थी, यानी दुल्हन बनी थी। तो ऐसे में जहां एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, ये कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पे, ये कहीं न कहीं उन लड़कियों यानी गरीब लड़कियों की खिल्ली उड़ाना है जो कि बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और जो कि मुख्यमंत्री के नाम पर यानी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम पर जो है उन लड़कियों का मजाक बनाया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं। अब हालांकि आलाकमान जैसे ही यह सूचना जो है योगी आदित्यनाथ को मिलती है, योगी आदित्यनाथ का पारा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। योगी आदित्यनाथ का उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बुलडोजर के तहत कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है और जो ये समाज कल्याण के अधिकारी हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि हालांकि 2-3 अधिकारियों को जहां गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 1-2 को निलंबित कर दिया गया है, वहीं मास्टरमाइंडों को जो है पकड़ करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर का जो डंडा है वह चलने से कोई रोक नहीं सकता। यानी जो है जो बबलू नामक जो युवक बता रहा है कि वहाँ 2 से 4 हज़ार रुपये ले करके और उसके बाद वहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको खाली शादी में बैठना है, तो तमाम नाबालिग लड़कों को पकड़ करके शादी में बैठाया गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि दुल्हनें जो है खुद अपने मांग में सिंदूर भर के, खुद जो है साड़ी पहन करके और खुद जो है बरमाला अपने से खुद बरमाला पहन रही हैं, और वहाँ 2 से 4 दूल्हे दिख रहे हैं, वो भी भाड़े की, यानी किराए पे 2 से 4 हज़ार में दूल्हे आए हुए हैं। यानी यह संकीर्ण मामला जो है आप समझ लीजिए कि बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की जो है ये बहुत जो है ये एक संगीन मामला है। और इस मामले को लेकर के जैसे ये पता चला कि 25 जनवरी को 568 दुल्हनों की जो शादी हुई उसमें भ्रष्टाचार हो गया, यानी दुल्हन तो 568 हैं लेकिन दूल्हे जो है 1 दर्जन भी नहीं, और ऐसे में जो है शादी करा दिए। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि तत्काल प्रभाव से जो है CDO यानी समाज कल्याण विभाग से पैसा रोक दिया गया है, यानी उन दुल्हनों के खाते में पैसे नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ मैं आपको बता दूं कुछ दुल्हन ऐसी भी हैं जो कि सामूहिक विवाह योजना के तहत इसके पहले भी पैसा ले चुकी हैं, और वो शादी करके यानी वो दोबारा तिबारा जो है इस शादी में जो है सम्मिलित होकर के पैसा ऐंठना चाह रही थी, और इन मास्टरमाइंड के भरोसे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन दुल्हनों को पैसा तो नहीं मिला, लेकिन जेल का दरवाज़ा जो है जरूर खुल गया। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ समेत जो अधिकारी हैं, खासकर अगर DM बलिया की बात करें यानी जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि बक्से नहीं जाएंगे और इनको जेल की कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके आगे भी तमाम डंडा चलेगा ताकि इस तरीके की जो लोकप्रिय योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इस योजना का दुरुपयोग न हो। दोस्तों, जहाँ योगी आदित्यनाथ एक तरफ उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है राम नाम संबंधी राम राज लाने की तैयारी में है, वहीं ये भ्रष्टाचारी जो है, अब बताइए कि 568 लड़कियों की शादी के बावजूद जहां एक तरफ लड़की तो मिल गई लेकिन लड़के नहीं मिल रहे हैं, बिना दूल्हे के ही शादी करवा रहे हैं। ये घोर जो गंभीर मामला है, इस मामले की हालांकि जांच हो गई है। पैसे भी जैसा मैंने आपको बताया कि जो 51,000 रुपये जो दिया जाता है दुल्हन को, उसको भी रोक दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है, अब इसमें कार्रवाई जो है होगी। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि आखिर 568 दुल्हनों की शादी हो गई, दूल्हे का कोई पता नहीं, खुद अपने से सिंदूर दुल्हन लगा रही हैं, अपने से बरमाला दुल्हन पहन रही हैं पैसे के लिए। अब इनके साथ क्या होना चाहिए, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। आपके मैसेज का हमें जो है इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।